एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्लांट जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। और जब क्लासिफिकेशन आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें क्रिप्टोगेम और फेनरोगेम्स के बारे में आप लोग जाने होंगे। फेनरोगेम्स फूल वाले पौधे ना। तो आज हम लोग एनाटॉमी देखेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स का, जिसमें सबसे पहले हम लोग टिश्यू को देखते हैं। टिश्यू मतलब उत्तक ना। A group of cell having a common origin and usually performing common function are called tissue। ये साधारण डेफिनेशन है तो आप लोग जानते ही होंगे। प्लांट टिश्यू डिवाइडेड एज, अब प्लांट टिश्यू को कितने भागों में बांटा गया है उसको देखते हैं। तो पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसमें अगर बांटेंगे तो क्या होगा, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लैटरल मेरिस्टेम। और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। तो उसमें क्या है, उसको जब बांटेंगे तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा आएगा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम आएंगे। तो टिश्यू मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। और इसको अलग अलग भागों में बांटेंगे तो एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम। और अगर सिंपल परमानेंट टिश्यू को बांटेंगे तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कौन होगा, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा इज सिंपल परमानेंट लिविंग टिश्यू। पैरेन्काइमा क्या है, लिविंग टिश्यू है। कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ सेल विच आर मच thickened at corner due to cellulose, hemicellulose and pectin. They provide mechanical support to the growing part of the plant like young stem। यह जो है यंग स्टेम को जो है क्या करता है, सपोर्ट प्रदान करता है। कौन, कोलेनकाइमा ना। अब स्क्लेरेन्काइमा की बात करें, स्क्लेरेन्काइमास आर सपोर्टिव टिश्यू having highly thick walled cell with little or no protoplasm due to deposition of cellulose or lignin। They are of two types fiber and sclerites। चलिए छोटा सा एक फिगर देख लेते हैं। तो ये एक जो है क्या है, फिगर है जिसमें आपको स्क्राइड को दिखाया गया है। उसमें पीट्स कहाँ पे होता है, ल्यूमेन कहाँ पे होता है और थिक सेल वाल दिखाया गया है। एक फाइबर की बात करें तो उसमें ल्यूमेन, थिक सेल वाल, ये आपको दर्शाया गया है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम कॉन्स्टिट्यूट द कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन द प्लांट एंड वर्क टुगेदर एज यूनिट। ये दोनों एक साथ काम करते हैं। जाइलम के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। जाइलम का काम क्या है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन का काम है। और फ्लोएम का काम क्या है, वो फूड ट्रांसपोर्टेशन का काम है। जाइलम को देखते हैं, इट कॉन्सिस्ट वाटर और सैप। फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम कंडक्ट और ऑर्गेनिक फूड। जाइलम इज मेड अप ऑफ वेसल्स, ट्रैकिट्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। फ्लोएम इज मेड अप ऑफ शीफ्स ट्यूब, कॉमन कॉम्पेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। चलिए आगे है, प्राइमरी जाइलम इज ऑफ टू टाइप्स। प्राइमरी जाइलम कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है प्रोटोजाइलम और दूसरा होता है मेटाजाइलम। इन जिम्नोस्पर्म्स, albuminous cells and sieve cells, they lack sieve tube and companion cells। आगे हम देखेंगे एपिडर्मल टिश्यू। It's form the outermost covering of whole plant body which consists of epidermal cell, stomata, epidermal appendage, trichomes and hairs। इंडाइकोट यानी कि द्विबीजपत्री पौधों में स्टोमाटा आर बीन शेप्ड, कैसा होता है, बीन के आकार का होता है। हैविंग टू गर्ड सेल, उसमें दो गर्ड सेल होता है। क्लोजिंग द स्टोमाटल पोर, जो कि स्टोमाटल पोर को क्लोज करता है। इन मोनोकॉट स्टोमाटा इज डम्प बेल शेप्ड। गार्ड सेल contain chloroplast that help in opening and closing of stomata। Trichomes are present on stem which are multicellular, branched or unbranched, preventing water loss due to transpiration। The ground tissue system, all the tissue between epidermis and vascular bundle form the ground tissue। Leaves, the mesophyll, chloroplast containing cell from
द ग्राउंड टिश्यू। आगे वास्कुलर टिश्यू है। द वास्कुलर टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम दैट टुगेदर फॉर्म वास्कुलर बंडल, ओपन वास्कुलर बंडल, कैम्बियम बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम फाउंड इन डाइकोट स्टेम। डाइकोट स्टेम में अगर आप देखेंगे तो कैम्बियम बिटवीन जाइलम एंड फाइलम होता है। क्लोज्ड वास्कुलर बंडल, कैम्बियम absent बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम फाउंड इन मोनोकोट स्टेम। तो कैम्बियम absent होता है किसमें? मोनोकोट स्टेम में। इसी प्रकार डाइकोटिलीडन रूट को देखिए, मोनोकोटिलीडन रूट को देखिए। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ डाइकोट रूट इज एपिडर्मिस कॉन्टेनिंग यूनिसेलुलर रूट हेयर। तो इस प्रकार आप ये जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, इसको अगर आप चाहें तो मुझसे नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं, और मैं इसका हैंड रिटन नोट्स भी आपको यहाँ पर अवेलेबल है हमारे पास। तो आप चाहें तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप मुझे मैसेज करके और हैंड रिटन नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार ये फिगर जो दिया हुआ है, रूट हेयर, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस, पेरिसाइकल, फ्लोएम और प्रोटोजाइलम, पीथ और मेटाजाइलम, ये जो है एक क्या है, डाइकोटिलीडन स्टेम का जो है ट्रांसवर्स सेक्शन कह सकते हैं। मोनोकोटिलीडन स्टेम देखेंगे, डाइकोटिलीडन लीफ देख लीजिए। बहुत ही अच्छा नोट्स है, तो आप लोग इसको कॉपी कर सकते हैं। कॉपी अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो हमसे संपर्क करिए। और मोनोकोटिलीडनस लीफ आइसो बाइलेटरल, बहुत ही अच्छा फिगर यहाँ पर साफ दिया हुआ है, तो आप लोग इसको देख लीजिए। इसमें एडैक्सियल एपिडर्मिस ऊपर दर्शाया गया है, और बीच में जो है जाइलम है, मीजोफाइल है, इधर सब स्टोमेटल कैविटी भी दर्शाया गया है, और एबैक्सियल एपिडर्मिस जो कि सबसे लास्ट में इधर है, और एस्टोमाटल पोर जो कि सबसे नीचे देखिए दर्शाया गया है, और जस्ट एबैक्सियल एपिडर्मिस के ऊपर आपका फ्लोएम है। स्टोमाटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ सरफेस ऑफ एपिडर्मिस एंड मीजोफाइल सेल आर नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू स्पॉन्जी एंड प्लास्टिड सेल। ये जो है जो फिगर बना हुआ है उसके बारे में यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है। सेकेंडरी ग्रोथ की अगर हम बात करें, इट इज़ द ग्रोथ इन ग्रिथ यानी थिकनेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी टिश्यू बाय लेटरल मेरिस्टेम, वास्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम बनाता है। इन डाइकोट स्टेम कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। अभी ही आपको बताया गया था कि कैम्बियम जो होता है जाइलम और फ्लोएम के बीच में होता है। इंटरफैसिकुलर कैम्बियम इसको कहते हैं, इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। द सेल ऑफ मेडुलरी रेज बिकम मेरिस्टेमेटिक टू फॉर्म इंटरफैसिकुलर कैम्बियम विच टुगेदर फॉर्म द कंप्लीट रिंग ऑफ कैम्बियम। ये देखिए दो फिगर दर्शाया हुआ है, दोनों में जो बीच में दर्शाया हुआ है वो प्राइमरी फ्लोएम के बीच में जो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है ना, उसको आप ध्यान से देखेंगे। और इसमें वास्कुलर कैम्बियम, प्राइमरी फ्लोएम, कॉर्टेक्स दर्शाया हुआ है, एपिडर्मिस दर्शाया हुआ है, और ये जो रिंग बना रहा है यही है इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम और फैलोजेन इज फॉर्म्ड इन द आउटर कॉर्टेक्स स्टेम। ये जो टोटल जो फिगर में जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनका डिटेल यहाँ पर है, तो आप लोग यहाँ से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। और ये चीज़ें आपको बीएससी, एमएससी, इंटर में भी जो लोग आईएससी रखे हुए हैं उनके लिए लाभदायक है, तो आप लोग इसको देख लीजिए।